हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व रक्षक नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की ये धमाकेदार कॉमिक्स वर्तमान का दूसरा भाग। ओह गॉड, नागराज ने ये कैसा चक्कर चला दिया है जिसको देखकर मुझको भी चक्कर आने लगे हैं। अब तो इनके साथ साथ अपने लिए भी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया ध्रुव। अब हमको छानबीन करने के लिए जंगल के उसी स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर, अरे, इतनी ऊंचाई पर यह विशाल परछाई किस चीज की है? हे देव कालजयी, ये तो एक विशाल चिड़िया है, एक काला पक्षी, और ये हेलीकॉप्टर से टकराने जा रहा है। कूदो। ये क्या चीज है? हेलीकॉप्टर के साथ साथ खुद भी नष्ट हो गया। ये कैसी मुसीबत है जो पलक झपकते आई और चुटकी बजाते चली गई? दीवार पर देखो नागराज, एक और परछाई। अब ये कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। छैया छैया बना रहा है ये परछाइयां। ओह, लगता है कि मुसीबत जंगल से खुद चलकर यहां पर आ गई है। सही समझे, और इस बार मैं तुम्हारी बलि लेकर ही रहूंगा नागराज, और उसके बाद प्रकृति भी मेरे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। ये परछाइयां त्रिआयामी बनकर हमारी तरफ बढ़ रही है। नागराज बचो, अगर ये त्रिआयामी परछाइयां हमसे टकरा गई तो हमारा हाल भी हेलीकॉप्टर जैसा होगा। अगर ऐसा है तो इन परछाइयों को हमसे पहले किसी और चीज से टकराना पड़ेगा। मेरे सर्प अवरोध से इससे टकराकर परछाइयां अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन अरे, ना सर्पों को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही परछाइयों को। ना तो सर्प नष्ट हुए और ना ही परछाइयां। छैया छैया ने इन परछाइयों को खास तुम दोनों को खत्म करने के लिए ही पैदा किया है। ये किसी चीज से नहीं रुकेंगी। अब ये और तुम एक साथ ही खत्म होंगे। आश्चर्य है, ये परछाइयां तो किसी भी अवरोध से नहीं रुक रही और साथ ही साथ विनाश भी फैलाती जा रही है। अब हम क्या करें? परछाइयां अंधेरे का रूप होती है और अंधेरे को रोशनी से खत्म किया जा सकता है, और मेरे ध्वंसक सर्प अंधा करने वाली रोशनी पैदा कर सकते हैं। ध्वंसक सर्पों ने पूरे वातावरण को रोशनी से भर दिया और विनाशकारी परछाइयां रोशनी में गर्त हो गई। तुम्हारा ख्याल सही था नागराज, परछाइयां लाइट में गायब हो गई। ओ नहीं, इन पर तो रोशनी का कोई असर नहीं पड़ा। अब हम क्या करें? बस बचो, बचते रहो। आ हम तो किसी न किसी तरह से बच लेंगे नागराज, लेकिन हमको खत्म करने की कोशिश में परछाइयां विनाश फैलाती रहेंगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता रहेगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। फिर क्या करें? इन परछाइयों को कैसे नष्ट करें? एक रास्ता बचा है, उसको भी आजमा कर देख लेते हैं। बिजली उड़ गई और चारों तरफ अंधेरा छाता चला गया। बस इतना ही दिमाग है तुझमें? तू क्या समझता है कि अंधेरे में परछाइयां तुम दोनों को देख नहीं पाएंगी? ऐसा नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मेरी मस्तक मसाल से ही भरपूर रोशनी है। उफ, नागराज कूदो। गटर में कूदो। हा हा हा, तुम दोनों ने अपनी मौत खुद ही आसान बना दी है। गटर के संकरे गलियारों में तो बचने की जगह भी नहीं होगी। अब जल्दी ही अंदर से दोनों के धुएं में बदले शरीर हवा में तैरकर बाहर आते ही होंगे। अरे, काफी समय बीत गया, ना तो अंदर से धुआं आया और ना ही चिल्लाने की कोई आवाज। ताड़, आह, धड़ाक। त- तुम दोनों बच कैसे गए? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। पहले हमने परछाइयों को रोशनी से मारने की कोशिश की थी, जो हमारी भूल थी। तब हमको समझ में आया कि अंधेरे को रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे से ही खत्म करना चाहिए। जैसे पानी में पानी घुलकर एक हो जाता है, वैसे ही अंधेरी परछाइयां गटर के अंधेरे में घुल मिलकर एक हो गई और गायब हो गई। अच्छा क्या जो तुमने मुझको ये राज बता दिया। अब मैं ऐसी सैकड़ों परछाइयां पैदा करूंगा जो मेरे जैसी अग्नि मस्तक वाली होंगी। फिर अंधेरा उनको निगल नहीं पाएगा, लेकिन संख्या में सैकड़ों होने के कारण वे तुम दोनों को जरूर निगल जाएगी। और इस बार ये केवल तुमको नहीं बल्कि हर उस वस्तु को तबाह करेंगी जिससे ये टकराएंगी।
अब देखना यह है कि पहले ये शहर तबाह होगा या तुम दोनों। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कोई वार करने की कोशिश करोगे और हम उसके लिए तैयार है ना नागराज? बिल्कुल है। छैया छैया के कुछ समझ पाने से पहले ही नागराज के ध्वंसक सर चमक उठे थे और छैया छैया के बंधे हाथों की परछाई उसके अपने शरीर पर ही छप गई थी और हर वस्तु को नष्ट कर सकने वाली परछाइयां छैया छैया को भी निगलती चली गई। नागराज को बलि का बकरा बनाना आसान नहीं, खासतौर से जब यह लड़का ध्रुव इसके साथ है। मुझे अपनी चाल में थोड़ा सा कुछ जोड़ना पड़ेगा, दुश्मन को दोस्त बनाना होगा, उससे ही मदद लेनी होगी, नई चाल चलनी पड़ेगी। एक और मुसीबत टल गई नागराज, लेकिन अभी तक पेड़ों का रहस्य भी वहीं पर है। अब हम क्या करें? अब इस समस्या को दूसरे छोर से सुलझाना पड़ेगा। अब मैं पहले वापस जाकर गिरीश और दूसरे लोगों से पूछताछ करूंगा, शायद उनसे मुझे वो जानकारी मिल सके जो मुझको इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके। कुछ भी पता लगे तो मुझे जरूर बताना ही पड़ेगा ध्रुव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बगैर तुम्हारी मदद के इस रहस्य की तह तक पहुंच पाऊंगा। सही समझे नागराज, अब ध्रुव ही तुमको इस रहस्य की तह तक पहुंचाएगा और इसमें ध्रुव की मदद करूंगा मैं, तांत्रिक तंत्रा। सन 1983। ये आपको क्या सूझी बोस कि आपने अच्छा खासा चलता हुआ संघाई सर्कस बंद कर दिया और सारे जानवर भी बेच दिए। देख चैंग, हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, सबसे बढ़िया निशानेबाज है, सबसे बढ़िया कलाबाज है। ये सब जान की बाजी लगाते हैं, पर उनको मिलता क्या है? अगर इसी का इस्तेमाल हम ठीक से करें तो शायद बैंक ऑफ चाइना का पूरा सोना लूट ले। आइडिया तो अच्छा है बॉस, क्या दूसरे कलाकार इसके लिए मान जाएंगे? वे तो पहले ही मान चुके हैं। तब तो सही है बॉस, यानी अब हमारा नाम संघाई सर्कस से बदलकर संघाई गैंग हो जाएगा। संघाई गैंग अच्छा नाम है, पर ऐसा धांसू आइडिया आपको आया कहाँ से बॉस? बस वो ऐसे ही आ गया। सच पूछो तो ऐसे लगा जैसे कि किसी ने यह आइडिया मेरी खोपड़ी में डाल दिया है। भगवान का नहीं, तब तो यह काम भगवान का ही होगा। भगवान का नहीं, शैतान का। बॉस लो, संघाई गैंग का चीफ कलेक्टर शिंग आ गया। बता कितने में सौदा पटा? 3 बब्बर शेरों का जुपिटर सर्कस के साथ। फूटी कौड़ी का भी नहीं बॉस। यानी उनको हमारा ऑफर पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, हम शेर किसी और को बेच देंगे। शेर भी हाथ से निकल गए बॉस। क्या उन्होंने तुमसे शेर छीन लिए? मुझसे छीनकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए बॉस। वे पहचान गए कि हमने उन शेरों को अवैध तरीके से पकड़ा था। उनकी ये हिम्मत। चैंग, यस बॉस, शंघाई गैंग को अपना पहला शिकार मिल गया है। तैयारी करो। जुपिटर सर्कस से बदला लेने के लिए एक खतरनाक गैंग तैयार हो रहा था। जुपिटर सर्कस एक शहर की सीमा पर अपने खेमे गाड़ने में व्यस्त था। ध्रुव 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 ध्रुव, बाप रे, मां बुला रही है। अब कहेगी 9 बज गए हैं, सो जा। पर मेरा अभी सोने का मन नहीं है, मुझे अभी और फोटो खींचनी है। मुझको छुपा लो जल्दी। ध्रुव, अच्छा तो चंडाल चौकड़ी यहां पर मौजूद है, लेकिन तुम्हारा लीडर कहाँ है? सबके सिर पंखे की तरह हिल रहे हैं, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं। खैर, कब तक मुझसे छुपेगा वो बदमाश? उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी। थैंक्स दोस्तों। अब चलो एक और बढ़िया सा पोज बनाओ। हाँ ऐसे, अब स्माइल मारो जरा और लंबी सी। हाँ। अरे क्या हो गया, तुम्हारी शक्लें हॉरर फिल्म वाली क्यों हो गई? यही है ना वो छोरा जिस पर पूरा जुपिटर सर्कस जान देता है? यही है, बॉस ने इसी को उठाकर लाने का ऑर्डर दिया है माउंटेंग। इसकी फिरौती से शेरों के पैसे वसूल हो जाएंगे, उसके 100 गुना। इसके बदले में तो हम पूरा जुपिटर सर्कस भी मांग सकते हैं। तो फिर चल फटाफट निकल। सोच क्या रहा है बैंग? चल हट।
बच्चों पर हाथ उठाना बहुत बुरी बात है, फिर वे बच्चे चाहे इंसान के हो या जानवरों के। हरक्यूलिस, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। तू ताकत में मुझसे ज्यादा नहीं है, पर अकल में हूं, और मेरे पास ट्रिक भी तुमसे ज्यादा है। ध्रुव को मेरे हवाले कर दो। हरक्यूलिस के बारे में जानने के लिए पढ़े प्रतिशोध की ज्वाला। ये कॉमिक्स चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। चैनल पर बने रहे। बैंग, बच्चे को लेकर बाहर भागो। मैं हरक्यूलिस को चीरकर अभी आता हूं। कब? निशानेबाज रंजन, तुम्हारी खिदमत में। ध्रुव को नीचे उतारो। मेरे पास रिवॉल्वर है और तेरे पास चाकू। मुकाबला बराबर का नहीं है। सही कहा। रंजन के साथ मुकाबला करोगे तो मुकाबला बराबरी का कैसे होगा? कच! अरे, तूने चाकू कब चलाया? ध्रुव, यहां से भागो। तेरी तो। दाएं दाएं, टन टन। कहीं पर किस्मत संघाई गैंग का साथ दे रही थी तो कहीं पर ताकत। माउ टैंक से टकराकर तो लोहा भी चूर चूर हो जाता है। फिर तेरी क्या औकात है हरक्यूलिस? हरक्यूलिस को वो ट्रिक पता है जो चट्टानों तक में छेद कर दे। आ तेरी कोई ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं ये पहन कर आया हूं, लोहे का कवच। आ ओह, हरक्यूलिस चाचा मुसीबत में है। हमको उनकी मदद करनी होगी दोस्तों। ग्र ग्र, खो खो, खी खी खी। हम क्या कर सकते हैं? सुनो, मेरे पास एक प्लान है। और फिर ए चीनी चीनी, मैं यहां हूं। मैं अभी तुझे पकड़ता हूं। ग्र आ अब ये जब तक लोहे की शर्ट नहीं उतारेगा तब तक ऊपर नहीं आ पाएगा, और शर्ट उतारेगा तो हरक्यूलिस चाचा से कसकर पीटेगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।